आपने देखा मारिउपोल में किस तरह से आजोव ब्रिगेड ने एक रूसी लड़की को टॉर्चर किया, उसके शरीर पर नाज़ी निशान बना दिया। जो बूचा में हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन आजोव ब्रिगेड जो कुछ कर रही है उसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति उल्टी बातें करते हैं। उन्हें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले गीता मोहन के पास आपको लेकर चलते हैं और पूछते हैं कि आजोव ब्रिगेड का नाजियों से क्या रिश्ता है। सीधे गीता का रुख करते हुए, गीता, ये अहम जानकारी जो लगातार आपकी ओर से दी जा रही थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप जानकारी देंगी। गीता, पूरी जानकारी दीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है आखिर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन को और रूस को नाज़ीज़ का नाम दिया, कहा कि ये नाज़िफिकेशन है, इनको हटाना चाहिए, तो ऐसा कैसा है कि उनके नेशनल गार्ड्स में उन्होंने अज़ोव बटालियन को जो मिला दिया। अज़ोव बटालियन एक ऐसा बटालियन है, जैसे आप सही कह रही हैं चित्रा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। ये वो बटालियन है जिनका हिस्ट्री जाता है कैसे उन्होंने पोल्स, जूइश पोल्स को मारा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, किस तरीके से इन्होंने जूस के अगेंस्ट अपना एक बटालियन खड़ा किया। और आज मारिउपोल के इलाके में, जो सी ऑफ अज़ोव से सटा हुआ इलाका है, मारिउपोल के इलाके में इन्होंने बहुत ही ज्यादा, ये क्लेम्स हैं, हम क्लेम्स ही कहेंगे क्योंकि ना यूक्रेन के क्लेम्स को हम कंफर्म कर सकते हैं ना रूस के। तो रूसी फोर्सेस ने हमें एक अज़ोव बेस के अंदर लेके गए हमें, जहां पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक औरत को टॉर्चर किया गया और उसके ऊपर स्वास्तिका का निशान बना दिया। और वो कौन थी? वो वही मारिउपोल की रहने वाली लेडी थी। बहुत धन्यवाद गीता। गीता मोहन हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन जो ज़ेलेंस्की बूचा नरसंहार पर आंसू बहा रहे हैं, वो आज़ोव ब्रिगेड पर मुंह सिल लेते हैं। हाल ही में जब उनसे इस आज़ोव ब्रिगेड के बारे में और इसकी बर्बरता के बारे में सवाल पूछा गया, तो ज़ेलेंस्की का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज़ोव ब्रिगेड जैसी है वैसी है, वो रूस के विरुद्ध युद्ध में हमारी मदद कर रही है, और ये कहते हुए उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। तो ज़ेलेंस्की के इसी डबल स्टैंडर्ड पर रूस उन्हें घेर रहा है और दावा करता है कि बूचा में जो कुछ भी हुआ वो यूक्रेन का किया धरा है। लेकिन यूक्रेन ये दावा करता है कि बूचा में पुतिन के फरमान पर चेचन लड़ाके हैवान बन गए हैं, उन्होंने वॉर क्राइम को अंजाम दिया है। बूचा के खूनी तांडव ने दुनिया को फिर से चेचन लड़ाकों की दरिंदगी से रूबरू करवा दिया है। इस हैवानियत के चश्मदीदों ने बताया कि बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचन लड़ाके ही थे। There is not a single crime that they would not commit there. The Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They shot and killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies. ज्यादा दिन नहीं बीते, पिछले हफ्ते की बात है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक प्रस्ताव को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी दूत को धमकाते हुए कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या बूचा की बर्बादी उसी धमकी का नतीजा है? पुतिन की धमकी के बाद चेचन रिपब्लिक के मुखिया रमजान कादिरोव का ये बयान सामने आया, जिसमें रूस और चेचन लड़ाकों की जुगलबंदी साफ नजर आ रही है। चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकेस क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है। चेचन्या आज भले ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, लेकिन कभी चेचन्या की लड़ाके रूस के खिलाफ है। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो चेचन्या अलग देश बन गया, लेकिन इस छोटे से देश पर रूस की नजर हमेशा रही। पुतिन ने राष्ट्रपति बनते ही चेचन्या पर हमला कर दिया और जून 2000 में रूस ने अखमत केदिरोव को वहाँ का नेता घोषित कर दिया। मई 2004 में अखमत केदिरोव की हत्या हो गई। उनके बाद उनके बेटे रमजान केदिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बन गए। माना जाता है कि रूस के राष्ट्रपति ने इन लड़ाकों को यूक्रेन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भेजा था। लेकिन बूचा के नरसंहार से पुतिन की मुसीबत बढ़ गई है। गौरव सावंत, बूचा, आज तक।